पाठ 8 न जानू कवि बना। तो बच्चों, जैसा कि पिछली कक्षा में मैंने आप लोगों को यहाँ तक पढ़ा दिया था कि न जानू नाम का एक बालक रहता है जो कि चुपचाप उदास खेल के मैदान में एक कोने में बैठा रहता है। तो जब वो चुपचाप उदास बैठा रहता है तो उसके जो साथी मित्र रहते हैं वे सभी अपना अपना खिलौना लेकर उसके पास आते हैं और उससे खेलने के लिए कहते हैं। लेकिन जो न जानू रहता है वह खेलने से मना कर देता है। वह कहता है कि मुझे तुम्हारे कोई भी खेल नहीं खेलने हैं। उसके मित्र उससे कहते हैं कि चलो हम लोग नदी पहाड़ का खेल खेलेंगे, मुर्गा का खेल खेलेंगे, आँख मिचौनी का खेल खेलेंगे। लेकिन जो न जानू रहता है वह सभी खेलों को खेलने से मना कर देता है। वह कहता है कि मुझे तुम्हारा कोई भी खेल पसंद नहीं है, मुझे तुम लोगों का गंदा खेल नहीं खेलना है। तो जब वो मना कर देता है तो उसके जितने भी साथी मित्र रहते हैं वे सभी आपस में एक साथ मिलकर खेलने लगते हैं। तभी वहाँ गुलदस्ता आता है और न जानू को चुपचाप उदास बैठा हुआ देखकर उससे पूछता है कि अरे न जानू, तुम खेल क्यों नहीं खेल रहे हो, तुम अपने मित्रों के साथ क्यों नहीं खेल रहे हो। तो जो न जानू रहता है, न जानू कहता है कि मुझे खेल खेलने में मन नहीं लगता है। तो गुलदस्ता कहता है कि अच्छा हाँ, तुम तो चित्रकारी सीख रहे थे, क्योंकि न जानू क्या बनना चाहता था, एक बड़ा कलाकार बनना चाहता था। तो वह गुलदस्ता उससे पूछता है कि तुम तो चित्रकारी सीख रहे थे, लेकिन न जानू कहता है कि हाँ, मैं चित्रकारी तो सीख रहा था लेकिन मुझे अब वह काम पसंद नहीं है। तो गुलदस्ता उससे पूछता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि तुमने चित्रकारी सीखने का काम बंद कर दिया। तो न जानू बोलता है कि एक दिन मैंने डॉक्टर गोलीवाला की दीवार पर भैंस का चित्र बनाया, तो डॉक्टर ने क्या किया, डॉक्टर ने मेरी शिकायत मेरी माँ से कर दी, इसलिए मैं अब चित्रकारी नहीं सीखना चाहता हूँ। तो गुलदस्ता कहता है कि अच्छा, तो यह बात है और इसी वजह से तुम चित्रकारी नहीं सीखना चाहते हो। फिर न जानू गुलदस्ता से कहता है कि आप तो बहुत ही अच्छी अच्छी कविताएं लिखते हैं, आप इतनी अच्छी अच्छी कविताएं कैसे लिख लेते हैं, मैं भी आपकी तरह कविताएं लिखना चाहता हूँ, क्या आप मुझे कविता लिखना सिखा सकते हैं। तो जो न जानू रहता है, न जानू कहता है कि हाँ, मैं सिखा तो सकता हूँ, लेकिन इससे पहले मुझे तुम्हारी परीक्षा लेनी होगी कि तुम्हारे अंदर कविता रचने की प्रतिभा है भी या नहीं है। तो न जानू कहता है कि है क्यों नहीं, मेरे अंदर कविता रचने की बहुत प्रतिभा है, मैं बहुत प्रतिभाशाली हूँ। तो जो गुलदस्ता रहता है, गुलदस्ता उसकी परीक्षा लेने के लिए उसे पूछता है कि तुम ये जानते हो कि तुकबंदी क्या होती है, तुक शब्द किसे कहते हैं। तो न जानू कहता है कि मुझे तुक शब्द के बारे में पता नहीं है। तो गुलदस्ता उसे बताता है कि जब दो शब्दों का अंत एक जैसा होता है, जैसे चिड़िया, गुड़िया, घोड़ा, थोड़ा, है ना, तो इन दोनों शब्दों का अंत क्या है, एक जैसा है, तो ये सभी शब्द क्या कहलाएंगे, ये सभी शब्द तुक वाले शब्द कहलाएंगे। तो न जानू कहता है कि हाँ, मैं समझ गया। तो गुलदस्ता उससे कहता है कि अच्छा ठीक है, अब तुम मुझे छड़ी का तुक बनाओ, है ना, मुझे छड़ी का तुक बनाकर बताओ। तो न जानू झाड़ी बोलता है। तो गुलदस्ता उससे कहता है कि यह कैसा तुक है, छड़ी का तुक झाड़ी थोड़े ना हो सकता है ना, एंड इन शब्दों से तुक नहीं बनता है। तो आप लोगों ने कल यहाँ तक पढ़ लिया था और आज आप लोगों को यहाँ से पढ़ना है। देखिए क्या लिखा हुआ है, न जानू वाह क्यों नहीं बनती, इसका अंत तो एक ही तरह से होता है। तो जब गुलदस्ता कहता है कि छड़ी का तुक झाड़ी नहीं बन सकता है, तो न जानू कहता है क्यों नहीं बन सकता है, इसका अंत तो एक ही जैसा हो रहा है ना। न जानू के अनुसार वह अंत एक जैसा था, इसलिए वह यह बात बोल रहा था। गुलदस्ता, मगर कविता रचने के लिए इतना ही काफ़ी नहीं है, यह जरूरी है कि शब्द एक ही तरह के हों और कविता का जोड़ बैठ सके। लो सुनो, छड़ी, घड़ी, भट्टी, खट्टी, हिसाब, किताब। अच्छा, अब सोंटा शब्द की तुक बताओ। तो जो गुलदस्ता रहता है, गुलदस्ता कहता है कि लेकिन कविता रचने के लिए, कविता लिखने के लिए इतना ही काफ़ी नहीं है, अर्थात केवल तुकबंदी का ज्ञान हो जाने से ही कोई व्यक्ति कविता लिख नहीं सकता है। और यह भी जरूरी है, कविता लिखने के लिए तुकबंदी के साथ साथ यह भी जरूरी है कि शब्द एक ही तरह के हों, है ना, और कविता में उसका जोड़ बैठ सके। जैसे छड़ी का क्या है, घड़ी, भट्टी, खट्टी, हिसाब, किताब। गुलदस्ता न जानू को यह बात समझाता है।
उसके बाद जो गुलदस्ता रहता है, गुलदस्ता न जानू से कहता है कि अच्छा अब तुम मुझे सोंटा शब्द का तुक बनाकर बताओ। तो न जानू बोलता है ठोंटा, है ना। तो गुलदस्ता बोलता है ठोंटा, ऐसा तो कोई शब्द नहीं है ना। तो जब न जानू कहता है कि सोंटा का तुक ठोंटा, तो गुलदस्ता कहता है कि ठोंटा वाला, ठोंटा के समान तो कोई शब्द है ही नहीं, यह एक निरर्थक शब्द है, मतलब इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। न जानू अच्छा तो उल ठोंटा, है ना। तो जब गुलदस्ता कहता है कि ठोंटा नहीं बनेगा, तो न जानू क्या बोलता है, न जानू बोलता है उल ठोंटा। गुलदस्ता तुम मुझे बुद्धू बना रहे हो, इस तरह का कोई शब्द नहीं होता। सुनो, अगर कविता करनी है तो ऐसा शब्द चुनना चाहिए जिसे सब समझते हों। तो जब गुलदस्ता कहता है कि तुम क्या मुझे बुद्धू बना रहे हो, मुझे तुम बेवकूफ़ बना रहे हो, इस तरह का कोई भी शब्द नहीं होता है। जैसे न जानू ने क्या बोला था, ठोंटा बोला था, उल ठोंटा बोला था। तो गुलदस्ता उसे यही समझाने का प्रयत्न करता है कि इस तरह का कोई भी शब्द नहीं होता है, और तुम्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर तुम्हें कविता करना है, तुम्हें अगर कविता लिखना है, तो तुम्हें ऐसा शब्द चुनना चाहिए जिसे सब समझते हो, है ना, जिस शब्द का अर्थ निकलता हो। न जानू और अगर ऐसा शब्द न मिले तो गुलदस्ता, इसका मतलब यह है कि तुम्हारे अंदर कविता रचने की प्रतिभा नहीं। तो न जानू कहता है कि अगर ऐसा शब्द नहीं मिले, है ना, गुलदस्ता उसे समझाता है कि इस तरह के शब्दों का चयन करना चाहिए जिसे सभी लोग समझते हों। तो न जानू कहता है कि अगर मुझे ऐसा शब्द नहीं मिले तो मैं क्या करूं। तो गुलदस्ता कहता है कि तब तुम बिल्कुल इसका मतलब समझ लेना कि तुम्हारे अंदर कविता रचने की प्रतिभा नहीं है, तुम कविता नहीं लिख सकते हो। न जानू तो तुम खुद ही सोंटा की तुक बताओ। गुलदस्ता काफ़ी देर तक सोचता रहा, सिर खुजाता रहा। तो जो न जानू रहता, न जानू से कहता है कि ठीक है, अगर मैं नहीं बना सकता हूँ तो तुम ही सोंटा शब्द का तुक बनाकर बताओ, सोंटा शब्द की तुकबंदी करके बताओ। तो जो गुलदस्ता रहता है, गुलदस्ता भी अब काफ़ी देर तक सोच में पड़ जाता है ना, और अपना सिर खुजाता रहता है, मतलब सोचते रहता है। गुलदस्ता झोंटा, कोंटा, खोंटा, उफ, इस शब्द को क्या हो गया है, इसकी कोई तुक है ही नहीं। तो गुलदस्ता सोचता है और सोचते सोचते बोलता है कि खोटा शब्द का, सोंटा शब्द का जो तुक है वो क्या क्या झूठा बनेगा, या फिर कोटा बनेगा, या फिर खोटा बनेगा, है ना। मतलब कोई भी शब्द नहीं बन रहा था, सोंटा शब्द का कोई भी तुकबंदी शब्द नहीं बन रहा था। तो जो गुलदस्ता रहता है वह भी परेशान हो जाता है, और परेशान होकर उफ कहता है और बोलता है कि इस शब्द को क्या हो गया है ना, मतलब इस शब्द का कोई भी तुक क्यों नहीं बन रहा है। न जानू देखा, खुद ने ही ऐसा शब्द लिया जिसकी कोई तुक नहीं है, उस पर कहते हो कि मुझ में कविता रचने की प्रतिभा नहीं है। तो अब न जानू को तो अब अवसर मिल जाता है बोलने का, है ना। तो बोलता है कि देखो, तुमने खुद ही ऐसा शब्द का चयन किया है जिसका तुम कोई तुक नहीं बना पा रहे हो। जब तुम स्वयं नहीं बना पा रहे हो और तुम मुझे कह रहे हो कि मुझ में कविता रचने की प्रतिभा नहीं है ना। गुलदस्ता अच्छा है प्रतिभा, बस मेरा तो सिर दर्द करने लगा। इस तरह की कविताएं लिखो जिनका कोई अर्थ हो। तो अंत में जो गुलदस्ता रहता है, गुलदस्ता भी न जानू से हार मान जाता है और बोलता है कि ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि तुम्हारे अंदर कविता रचने की प्रतिभा है, तुम अच्छी अच्छी कविताएं लिख सकते हो, और अब बस करो, है ना, मेरा सर दर्द करने लगा है। और तुम इस तरह की कविताएं लिखा करो जिसका कोई अर्थ हो, जिसे सभी लोग समझ सकें। न जानू इसका मतलब यह तो बहुत आसान है। गुलदस्ता बिल्कुल बहुत आसान है, कविता करते करते कहीं पिट न जाना। तो जो न जानू रहता है, जब गुलदस्ता कहता है कि ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि तुम्हारे अंदर कविता रचने की प्रतिभा है, तो न जानू कहता है कि इसका मतलब तो यह है कि कविता लिखना तो बहुत आसान है, बहुत सरल है। तो गुलदस्ता कहता है कि हाँ, बहुत सरल है, तुम्हारे अनुसार बहुत सरल है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि कहीं तुम कविता लिखते लिखते, कविता करते करते कहीं किसी से पिटाई नहीं खा जाना, मतलब कहीं कोई तुम्हारी पिटाई न कर दे। गुलदस्ता बड़बड़ाता हुआ चला जाता है। न जानू उछलकर अपनी पुरानी जगह पर पहुंचकर सोचने लगता है। बच्चे थककर घास पर बैठकर विश्राम करते हैं, तभी अचानक न जानू चिल्लाता हुआ उनके पास आता है। तो जो गुलदस्ता रहता है, गुलदस्ता भी न जानू से परेशान हो जाता है ना, और परेशान होकर वह बड़बड़ाता हुआ चला जाता है।
उधर जो दूसरी तरफ न जानू रहता है उछल कर अपनी पुरानी जगह पर पहुंचकर सोचने लगता है। मतलब अब जहाँ वह पहले बैठा हुआ था वहाँ जाकर फिर से बैठ जाता है और सोचने लगता है। फिर बच्चे थक कर घास पर विश्राम करने लगते हैं। सभी बच्चे खेल रहे थे, तो खेलते खेलते सभी बच्चे थक जाते हैं और थकने के बाद सभी बच्चे विश्राम करने लगते हैं। विश्राम मतलब आराम करने लगते हैं। तभी अचानक न जानू चिल्लाता हुआ उनके पास आता है। तभी जो अचानक न जानू रहता है, न जानू चिल्लाता हुआ अपने मित्रों के पास आता है। न जानू, अरे सुनो सुनो, मैंने बहुत अच्छी कविताएं रची हैं। सुस्त राम, अच्छा मोटू, किसके बारे में है तुम्हारी कविताएं? जानू, ज़रा सुनाओ तो। न जानू, मेरी सबसे पहली कविता जानू की है, लो सुनो। जानू गया टहलने नदिया के तट पर, जाते जाते कूदा मोटर की छत पर। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है, तो जो न जानू रहता है, न जानू दौड़कर अपने मित्रों के पास आता है और उनसे बोलता है कि अरे सुनो, मैंने बहुत ही अच्छी कविताएं लिखी हैं। तो जो सुस्तराम रहता है, सुस्तराम उससे बोलता है कि अच्छा। तो मोटू रहता है, फिर जो मोटू है, मोटू बोलता है कि लेकिन तुमने किसके बारे में कविताएं लिखी हैं, है ना। फिर जानू रहता है, जानू बोलता है कि ठीक है, तो मुझे सुनाओ, कि हम लोगों को सुनाओ कि तुमने कौन सी कविता लिखी है। तो जो न जानू रहता है, न जानू बोलता है कि मेरी सबसे पहले कविता जानू पर है। मतलब उसका जो मित्र था जिसका नाम जानू था, जानू के ऊपर उसने यह कविता लिखी थी। और वह कविता क्या था कि जानू टहलने के लिए नदिया के तट पर जाता है, मतलब नदी के किनारे जाता है और जाते जाते वह क्या करने लगता है, वह मोटर मतलब जो कार होती है ना, जो गाड़ी होती है, उसकी छत पर वह कूद जाता है। जानू, झूठ, मैं मोटर की छत पर कब कूदा? न जानू, अरे ऐसा तो सिर्फ कविता में हुआ है, तुक मिलाने के लिए। तो जब जानू न जानू की कविता सुनता है तो यह बोलता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, मैं मोटर की छत पर कब कूदा था। तो जो न जानू रहता है, न जानू बोलता है कि अरे ऐसा मैंने केवल कविता में लिखा है, कविता की तुकबंदी मिलाने के लिए, कविता का तुक मिलाने के लिए मैंने ऐसा लिखा है। जानू, यानी तुक मिलाने के लिए तुम मेरे बारे में झूठी बातें कहोगे? न जानू, और क्या, मुझे सच्ची बात कहने की क्या पड़ी है, जो सच है वह तो है ही। तो जो जानू रहता है, जानू बोलता है कि इसका मतलब यह है कि तुम तुकबंदी करने के लिए, तुक मिलाने के लिए तुम मेरे बारे में झूठी झूठी बातें कहोगे। तो जो न जानू रहता है, न जानू बोलता है कि और क्या, मुझे सच बोलने की क्या पड़ी है, मतलब मुझे सच नहीं बोलना है, जो सच है वह तो है ही। मतलब जो सच है वह तो सबको पता ही है ना, और मुझे कविता में तुकबंदी करनी है, इस वजह से मैंने झूठ बोला है। मोटू, ठीक है, लड़ो मत। अच्छा, और दूसरों के बारे में तुमने क्या लिखा है? न जानू, लो जल्दबाज के बारे में सुनो। तो जो मोटू रहता है, मोटू उन दोनों के झगड़े को समाप्त करने के बोलता है कि ठीक है, तुम दोनों आपस में झगड़ा मत करो, और तुम मुझे यह बताओ कि तुमने और दूसरों के बारे में क्या लिखा है। तो जो न जानू रहता है, न जानू बोलता है कि ठीक है, अब सुनो जल्दबाज के बारे में कविता सुनो, मैंने उसके बारे में कविता लिखी है। तो चलिए अब देखते हैं कि न जानू ने जल्दबाज के ऊपर क्या कविता लिखी है। जल्दबाज को भूख लगी, निगल गया जिंदा मुर्गी, है ना। तो जो जल्दबाज रहता है, मतलब जो न जानू रहता है, न जानू जल्दबाज के बारे में लिखता है कि जल्दबाज को भूख लगती है और इसी भूख के कारण वह जिंदा मुर्गी को ही निगल जाता है। तो इस पर जल्दबाज क्या बोलता है, देखिए। जल्दबाज, मगर मैंने कोई मुर्गी नहीं निगली, न जिंदा न पकी हुई। न जानू, उफ, तो मैं सच थोड़े ही कह रहा हूँ, यह तो कविता है। जल्दबाज, बड़ी अच्छी कविता है। न जानू, अच्छा लो सुस्त राम की कविता सुनो। तो जब जल्दबाज न जानू की कविता सुनता है तो जल्दबाज क्या कहता है, जल्दबाज कहता है कि लेकिन मैंने तो कोई मुर्गी नहीं निगली, ना जिंदा और ना पकी हुई। तो जो न जानू कहता है कि अरे मैं सच थोड़े ही कह रहा हूँ, मैंने केवल कविता लिखा है, कविता बनाने के लिए मैंने यह लिख दिया है। जल्दबाज, मतलब जल्दबाज कहता है कि बड़ी अच्छी कविता लिखी है तुमने, मतलब जो जल्दबाज रहता है, जल्दबाज को इसकी कविता पसंद नहीं आती है ना। देखिए यहाँ पे प्रश्न सूचक चिन्ह लगा है, मतलब वह प्रश्न कर रहा है। ठीक, तो आगे न जानू क्या बोलता है कि अच्छा लो सुस्त राम की कविता सुनो। सुस्त राम की जेब देखो, रखा है मीठा सेब देखो।
तो जो सुस्तराम रहता है, सुस्तराम के ऊपर न जानू ने क्या कविता लिखी थी कि सुस्तराम की जेब को देखो, मतलब जो पॉकेट है उसको देखो और उसकी पॉकेट में एक मीठा सेब रखा हुआ है, उसे देखो। सब दिखाओ दिखाओ। सुस्तराम झूठ, सफ़ेद झूठ, मेरी जेब में कोई सेब नहीं है, लो देख लो। तो जो जब न जानू बोलता है, न जानू क्या बोलता है कि सुस्तराम की जेब में मीठा सेब रखा हुआ है, तो जितने बच्चे रहते हैं, जितने बच्चे सभी सुस्तराम के पास जाते हैं और उससे बोलते हैं कि दिखाओ दिखाओ कहाँ तुम्हारी जेब में, तुम्हारी पॉकेट में सेब रखा हुआ है। तो जो सुस्तराम बोलता है, सुस्तराम क्या कहता है कि तुम सफ़ेद झूठ बोल रहे हो, मतलब तुमने जो ये कविता लिखी है वो बिल्कुल झूठ है, मेरी जेब में कोई भी सेब नहीं है, यह देख लो। न जानू, तुम लोग कविता के बारे में तो कुछ भी नहीं समझते, ऐसा सिर्फ तुक मिलाने के लिए कहा गया है। मैंने मोटू के बारे में भी कविता लिखी है। तो जो न जानू रहता, न जानू इस पर कहता है कि तुम लोगों को कविता के बारे में कुछ भी समझ नहीं है, मैंने ऐसा केवल तुकबंदी मिलाने के लिए लिखा है, शब्दों का तुक मिलाने के लिए लिखा है, इन बातों में कोई भी सच्चाई नहीं है। और अब मैंने मोटू के बारे में भी कविता लिखा है, उसे तुम सब लोग सुनो। मोटू, अपनी बकवास बंद करो, यह हमारे बारे में झूठ बघार रहा है, हम चुपचाप सुनते रहें। बघारना मतलब बोलना, है ना। तो जो मोटू रहता है, मोटू क्या कहता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो, मतलब तुम जो व्यर्थ की बातें कर रहे हो, बिना मतलब की जो बातें कर रहे हो उसे करना बंद करो, और यह हमारे बारे में झूठी झूठी बातें बोल रहा है और हम सब चुपचाप सुनते रहें, मतलब यह हमारे बारे में झूठी झूठी बातें बोलता रहेगा और हम लोग चुपचाप सुनते रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। छोटू, बहुत हो गया, हमें नहीं सुनी कविता फविता, यह कोई कविता है, यह तो हमें चिढ़ाना है। न जानू, अगर तुम लोग कविता सुनना नहीं चाहते तो मैं जाकर पड़ोसियों को सुनाऊंगा। मोटू, अच्छा तुम्हारी इतनी हिम्मत, रुको बताता हूँ। मोटू और छोटू और बाकी सब मिलकर हंसते हैं और न जानू को मारने दौड़ते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है, उसके बाद जब मोटू कहता है, मोटू क्या कहता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो और ये हमारे बारे में झूठी झूठी बातें बोल रहा है, हम सभी लोग इसकी झूठी बातों को सुनते नहीं रहेंगे। तो जो छोटू रहता है, छोटू भी बोलता है कि अब बहुत हो गया और हमें अब तुम्हारी कोई भी कविता नहीं सुननी है। यह कैसी कविता है, यह कविता नहीं है बल्कि यह हम लोगों का मजाक उड़ाना है, हम लोगों को चिढ़ाना है। तो न जानू क्या बोलता है कि अगर तुम लोग कविता नहीं सुनना चाहते हो तो मैं जाकर पड़ोसियों को कविता सुनाऊंगा। तो जो मोटू रहता है, मोटू बोलता है कि अच्छा तो तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई है कि तुम अब जाकर पड़ोसियों को कविता सुनाओगे, रुको मैं तुमको बताता हूँ। और उसके बाद फिर क्या होता है कि मोटू और छोटू सब मिलकर हंसने लगते हैं और न जानू को मारने के लिए दौड़ते हैं, भागते हैं। फिर आगे देखिए क्या होता है। न जानू, रुको रुको, तुम लोगों को अच्छा नहीं लगा तो मैं कविता नहीं पढ़ूंगा, तुम मुझे मारो मत। सुस्तराम, तो लगाओ उठक बैठक। न जानू उठक बैठक लगाने लगता है। उसके बाद फिर क्या होता है, जब उसके सभी मित्र उसे मारने के लिए, उसे मतलब न जानू को मारने के लिए दौड़ते हैं, तो न जानू बोलता है कि ठीक है रुको रुको, अगर तुम लोगों को कविता सुनना अच्छा नहीं लगा तो मैं कविता नहीं पढ़ूंगा, तुम लोगों को लेकर कोई भी कविता नहीं बनाऊंगा, लेकिन तुम लोग मुझे मत मारो। तो जो सुस्तराम रहता है कि ठीक है हम लोग तुम्हें नहीं मारेंगे, लेकिन तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें उठक बैठक लगाना होगा। और जो न जानू है वह उठक बैठक लगाने लगता है, मतलब दंड बैठक करने लगता है, जैसा कि आप लोग चित्र में भी देख सकते हैं। जल्दबाज, बोलो मैं न जानू, मैं छोटू, अब कभी न जानू, अब कभी मोटू, कविता न जानू, कविता, सब नहीं पढ़ूंगा, न जानू नहीं पढ़ूंगा। ठीक है, उसके बाद फिर सभी लोग क्या कहते हैं, उसके बाद जो जल्दबाज रहता है, जल्दबाज उसे रिपीट करने के लिए बोलता है ना, शब्दों को दोहराने के लिए कहता है कि बोलो मैं, तो न जानू भी बोलता है मैं। फिर छोटू बोलता है अब कभी, तो न जानू भी बोलता है अब कभी। फिर जो मोटू है, मोटू भी बोलता है कविता, न जानू भी है, न जानू भी क्या बोलता है, कविता। उसके बाद फिर सब लोग एक साथ मिलकर बोलते हैं नहीं पढ़ूंगा, तो न जानू भी वही बोलता है कि नहीं पढ़ूंगा, अर्थात सब लोग उससे यह बुलवाना चाहते थे कि मैं अब कविता नहीं पढ़ूंगा, और न जानू भी वही बात बोलता है। सभी बच्चे, वैसे न जानू तुम कविता अच्छी बना लेते हो। न जानू आश्चर्य से, हैं तुम्हें मेरी कविताएं अच्छी लगी। उसके बाद जो सभी बच्चे रहते, सभी बच्चे आपस में मिलकर क्या बोलते हैं कि न जानू तुम अच्छी कविताएं बना लेते हो, मतलब अच्छी कविता लिख लेते हो। तो न जानू को आश्चर्य होता है, मतलब हैरानी
होती है। आश्चर्य मतलब हैरानी होती है, आश्चर्यचकित होता है और बोलता है कि क्या तुम्हें वाकई में मेरी कविता अच्छी लगी, है ना, मेरे द्वारा लिखी गई कविताएं क्या तुम्हें वाकई में अच्छी लगी। वाकई मतलब सचमुच में अच्छी लगी। सभी बच्चे हाँ, तुम हमें भी कविता बनाना सिखाओगे। न जानू शरारत भरे अंदाज में मुस्कुराते हुए, क्यों नहीं क्यों नहीं, मगर उससे पहले तुम सभी को उठक बैठक लगानी होगी। ठीक है, तो उसके बाद फिर क्या होता है कि सभी बच्चे उठक बैठक लगाते हैं और पर्दा गिरता है। उसके बाद फिर क्या होता है कि जो न जानू, जब सभी बच्चे कहते हैं कि तुम अच्छी कविताएं लिख लेते हो, तो न जानू का आश्चर्य होता है, हैरानी होता है, बोलता है कि क्या वाकई में मैं अच्छी कविताएं लिख लेता हूँ। तो सभी बच्चे बोलते हैं कि हाँ, तुम अच्छी कविताएं लिख लेते हो, क्या तुम हमें भी कविता बनाना सिखाओगे। तो जो न जानू रहता है, न जानू के दिमाग में एक शरारत आता है ना, एक शैतानी आती है और वह शरारत भरे अंदाज में मुस्कुराते हुए कहता है कि ठीक है, मैं तुम लोगों को कविताएं लिखना सिखा दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम लोगों को क्या करना होगा, तुम लोगों को उठक बैठक लगानी होगी। उसके बाद फिर क्या होता है कि सभी बच्चे उठक बैठक लगाने लगते हैं और तभी पर्दा गिरता है ना, मतलब यह नाटक समाप्त होता है। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इस पाठ के जो लेखक हैं उनका नाम है निकोलाई नोसोव। इनके बारे में मैंने कल आपको संक्षेप में इनका जीवन परिचय दे दिया था कि इनका जो जन्म था वह कीव नामक स्थान पर हुआ था, जो कि उस समय रूस के अंतर्गत आता था, लेकिन अब यह यूक्रेन के अंतर्गत आता है। और इनकी मृत्यु मॉस्को में हुई थी। ये फिल्म निर्माण करने का कार्य करते थे, इसके अलावा लेखन का भी कार्य करते थे। कई प्रकार की रचनाएं इन्होंने लिखी हैं और यह जो रचना है इनकी, यह कविता सुरेश के द्वारा रूपांतरित की गई है। हालांकि ये विदेशी कवि थे, है ना, तो ये अपनी भाषा में रचनाएं लिखते थे, तो इसे हिंदी भाषा में रूपांतरित करने का कार्य कविता सुरेश जी ने किया है। और जैसा कि आप लोगों को समझ में आया ही होगा कि इस पाठ में किन किन विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया है, जैसे विस्मयादि बोधक चिन्ह है ना, दोहरा उद्धरण चिन्ह है, पूर्ण विराम है, कोष्ठक है ना, और प्रश्न सूचक चिन्ह है। इन सभी विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया है। उम्मीद है आप सभी बच्चों को कौन कौन से विराम चिन्ह कहाँ लगते हैं, कहाँ पर उनका प्रयोग किया जाता है, यह सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अल्प विराम का भी प्रयोग किया गया है, जैसा कि आप लोग इस पृष्ठ पर देख सकते हैं कि झूठ के बाद, है ना, अल्प विराम का प्रयोग किया गया है। विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, दिखाओ के बाद योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो इन सभी विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया है। इन सभी विराम चिन्हों के बारे में मैंने आपको जानकारी भी दे दी थी। और आप सभी बच्चे, जो मैंने वीडियो भेजा था विराम चिन्ह पर आधारित जो वीडियो भेजा था, उस वीडियो को आप सभी बच्चे पुनः देखिएगा, बार बार देखिएगा, है ना। बार बार देखेंगे तो जो आप लोगों को जो विराम चिन्ह में जहाँ भी थोड़ा सा भी शंका है, थोड़ी सी भी शंका है, थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है, वह अवश्य दूर होगा। तो यहीं पर यह पाठ समाप्त होता है। उम्मीद है आप सभी बच्चों को यह पाठ समझ में आ गया होगा।